लड़के बोलते हैं यार लड़कियां बहुत ही ओवर डिमांडिंग होती है। नहीं, मिलने नहीं, लड़कियां ओवर डिमांडिंग नहीं होती। पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं होती क्या? मुझे तो लग रहा था होती है। तुम बताओ मुझे, होती है नहीं होती? क्या चल रहा है आखिरकार? एक गुलदस्ता दे दो, एक फूल मिलने पे एक गुलदस्ता दे दो, दे देना। दे दो। जब मिलते हो तो एक चेहरे पे स्माइल दे दो। उन्हें लगना चाहिए कि तुम उन्हें देखकर खुश हो। जब घर पहुंचते हो तो मैसेज कर दो, बता दो कि कैसा लगा मिलकर। उसे याद दिलाओ कि वो जरूरी है और वो अच्छा कर रही है लाइफ में। उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। बस इतना ही चाहती हैं लड़कियां, और सच में कुछ नहीं चाहती हैं। वैलिडेशन चाहती हैं लड़कियां। वैलिडेशन चाहती है लड़कियां, याद रखना। ओके, कि हाँ तुम्हारा फोकस कहीं और नहीं है, उस पे है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बता देंगे लड़की को कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस पे है। लेकिन फिर इसका हमें फल क्या मिलता है, मुझे जरा बताना। लड़की फिर बोर हो जाती है, ठीक है, मजा नहीं आता उसको। एंड आज अच्छे से बात करिए, कल इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, अट्रैक्शन की वाट लग जाएगी। और फिर एक दिन आएगा जब वो बंदी खुद हमसे बोलेगी कि यार मुझे तो है ना वो फीलिंग फील नहीं हो रही जो पहले हो रही थी, तो अब तो मुझे लगता नहीं है मुझे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। वी विल जस्ट चिल एंड नॉर्मल ऑल द थिंग्स, but we will not be in a committed relationship, so something like this. Okay, तो ऐसी सिचुएशन होती है मेरे भाई, जब तुम लड़की को फुल अटेंशन, फुल वैलिडेशन दे देते हो ना, एंड अपना टाइम भी दे देते हो, तो होता क्या है पता है? दिक्कत यही होती है कि वो बंदी तुम्हारी कदर करना बंद कर देती है। एंड बस यहीं से फिर वो अट्रैक्शन की वाट लगना स्टार्ट हो जाए, वाइब नहीं मिलती बंदी को, ये सारी चीजें होती है। एंड ये सारी चीजें कब होती है पता है? अटेंशन, टाइम, वैलिडेशन, ये तीनों चीजें तुम दे सकते हो, लेकिन कब दे सकते हो? जब तुम्हारा कमिटमेंट हो जाए तब। वो बंदी सिर्फ तुम्हारे साथ फोन पे बात करती है, तुम्हारे साथ डेट पे बाहर जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदी तुम्हारे साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है। ओके, नहीं है ये। थोड़ी क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में, एंड क्लैरिटी तुम खुद ला सकते हो अपनी लाइफ में। बंदी को नहीं पूछना होता कि यार तुम किसी और से तो बात नहीं कर रही ना, तेल लेने गए 10 लोगों से बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन कमिटमेंट के बाद नहीं करनी चाहिए। कमिटमेंट से पहले तुम पूछ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात होती ना तो आज वो तुम्हारे साथ कमिटेड रिलेशनशिप में होती। नहीं है ना? क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट एट दैट लेवल। एंड बिलीव मी मेरे भाई, जब तक तुम अपनी लाइफ का अपना टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन उसको फ्री में देते रहोगे ना, बोल रही है ना मुझे तो बस छोटी छोटी चीजें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए यार इतना बड़ा आईफोन, इतना बड़ा वो फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस छोटी छोटी चीजें दे दिया करो तुम, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि क्यों कर रहे हैं हम। इफ यू आर नॉट कमिटेड देन व्हाई द फक विल वी डू एनीथिंग फॉर यू? बट यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ बंदे करेंगे। एंड फिर क्या होगा पता है? फिर कुछ नहीं होगा, फिर वो बंदी चली जाएगी उनकी लाइफ में से। क्यों चली जाएगी? क्योंकि वैल्यू नहीं करती यार, वो नहीं कर पाती। क्यों करेगी? कैसे करेगी? तुम मुझे खुद ही बताओ ना। तुम अगर अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही, मतलब एक मेल फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तुम, एंड उसको भर भर के टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, वैलिडेशन दे रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। कोई भी पर्सन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते। तो सबसे पहले खुद के टाइम की वैल्यू करो। ओके, तब जाके दूसरा कोई पर्सन तुम्हारी वैल्यू करेगा। एंड ये सारी चीजें ना लड़की पे बहुत ही ज्यादा अप्लाई होती है। तुम भले बंदी से 1 घंटे बात कर लो, 2 घंटे बात कर लो, रोज बात कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या बोलेगी पता है तुम्हें? वाइब नहीं आ रही। 1 घंटे 2 घंटे बात करने के बाद भी उसके इमोशंस एंगेज नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट हाउ हर इमोशंस एंगेजेस। यही कड़वा सच है। तुम चाहे मानो या तो फिर ना मानो मेरे भाई, यही सच्चाई है। तो आज के बाद सिर्फ एक काम करना, इतना ज्यादा टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन एंड छोटी छोटी चीजें मत करना उसके लिए। ओके, कब तक नहीं करनी है? जब तक कमिटमेंट ना हो तब तक। कमिटमेंट के बाद सब कुछ कर सकते हो। एंड तुम्हारे साथ ये सिचुएशन हो रही है ना कि तुमने बंदी के साथ भरपूर एफर्ट्स किए, ठीक है, इतना एफर्ट्स किए कि बात पूछो मत, इतना अटेंशन दिया, इतना टाइम दिया, इतना वैलिडेशन दिया, एंड बंदी ने एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये बोल दिया कि नहीं यार मुझे तो फीलिंग्स नहीं आ रही, अरे यार हम बस फ्रेंड्स बन के रहते हैं, अरे नहीं यार मैं तो है ना अभी रिलेशनशिप्स के लिए किसी को ढूंढ ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही चिल कर रही हूँ मेरी लाइफ में, ठीक है, फोमो, सॉरी फोमो नहीं, हो क्या बोलते हैं कुछ,
यू ओनली लिव वंस, योलो योलो, ओके। तो योलो, तो क्यों रिलेशनशिप में जाना, क्यों ये करना, क्यों वो करना, कुछ नहीं, जस्ट चिल, ओके। तो अगर ऐसा बोला है ना तुम्हारी बंदी ने, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, शी लाइक्स यू बट इज नॉट विलिंग टू चूज यू। एंड क्यों वो तुम्हें चूज नहीं कर रही? बिकॉज तुमने तुम्हारे पावर की वाट लगा दी है। तो मेरे भाई, जब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें पावर शिफ्ट करना है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड उसके बाद क्या होगा पता है? बंदी के इमोशंस जागेंगे, या तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, या तो फिर कंप्लीटली चली जाएगी। लेकिन एटलीस्ट जो आज तुम कंफ्यूजन में हो ना, वो कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। तो अगर तुम्हें ये चाहिए क्लैरिटी अपनी लाइफ में, एंड बंदी के इमोशंस एंगेज करना है, तो फिर तुम उस सिस्टम को देख सकते हो। बाकी मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। एंड आज के बाद तुम कभी भी किसी भी लड़की को बिना कमिटमेंट के टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन नहीं दोगे। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। टाटा, बाय बाय, सी या।